हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए साइंस जी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग भी अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। देखिए, इंसान के शरीर में हड्डियों की संख्या जो है वह 206 है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गैस यह पाई जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस ग्रह को शनि का जुड़वा कहा जाता है। दोस्तों, शनि का जुड़वा यह कहते हैं यूरेनस को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाते हैं। देखिए, इनमें से कौन से तत्व का उपयोग जो है वह परमाणु संयंत्रों में किए जाते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में। तो देखिए, यह आपका हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए एक से बढ़ के एक साइंस के और जीके जीएस के क्वेश्चंस इस चैनल पर लेकर के आने वाला हूँ। चलिए अगला सवाल है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वह करता है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहेंगे क्रस्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वह माप है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। देखिए, शुद्ध करने वाला अंग यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, गुर्दे यानी कि किडनी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है। दोस्तों, सूर्य जो बना है यह बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। देखिए, नीला ग्रह जो है वह कहा जाता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। देखिए, ध्वनि की गति जो सबसे अधिक है वह होता है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन प्राप्त होता है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस जो है यह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो ऐसे बहुत से आने वाले हैं जो कि जीके जीएस से रिलेटेड होंगे और आपका साइंस से रिलेटेड होंगे। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर जो है ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है। देखिए, गैस दानव जो है वह कहते हैं बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, एशिया। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। दोस्तों, प्रकाश की गति जो है वह लगभग होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो है वह होता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेट में भोजन पचाने में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है। देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए मदद करने वाला अम्ल यह हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव कौन से। देखिए, सबसे अधिक संख्यात्मक रूप से पाए जाने वाले जीव यह आपका हो जाएगा कीड़े मकोड़े। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ चुंबकीय नहीं होते हैं। देखिए, ऐसा पदार्थ जो कि चुंबकीय नहीं है तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। बाकी के जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के सभी पदार्थ जो है वह चुंबकीय होते हैं। तो एकमात्र ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, एल्यूमिनियम। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा हड्डी वाला जीव कौन सा है। देखिए, इनमें से सबसे छोटी हड्डी वाली जीव यह आपका हो जाएगा मछली। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को केंद्रित करता है।
देखिए मनुष्य के आँख का वह भाग जो कि प्रकाश को केंद्रित करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? तो यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए कौन सा तरल पदार्थ होता है? देखिए मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो तरल पदार्थ होते हैं वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रोस्पाइनल ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज करने वाले यह थे न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में जो खनिज पाई जाती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, कैल्शियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ यह होता है हीरा। ऑप्शन नंबर सी हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा तत्व मनुष्य के दांत और हड्डियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं? देखिए दांत और हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में यह पाया जाता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की मानक तीव्रता कितनी होती है? देखिए मानक तीव्रता जो है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है यह आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सुंदरता का ग्रह कहलाता है? दोस्तों ऐसा ग्रह जो कि सुंदरता का ग्रह है यह आपका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? देखिए इनमें से जो बिजली का सबसे अच्छा चालक है यह आपका हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मृत गैस कहा जाता है? दोस्तों मृत गैस यह कहते हैं नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? देखिए रक्त को पंप करने का कार्य जो है यह करता है हृदय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? देखिए पृथ्वी पर जितना भी जल है उनमें से कितने परसेंट जो है वह पीने लायक है? तो यह 2.5% है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। 71% जो है जल की मात्रा है पृथ्वी पर, और इसमें से जो है 2.5% ही पीने लायक है, जो कि कुल पृथ्वी का जो है वह 71% जल है और जो 29% है वह स्थल है। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग कौन सा है? देखिए सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करने वाला रंग यह आपका हो जाएगा काला रंग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? दोस्तों सबसे हल्का धातु जो है यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस की वजह से फलों के पकने की प्रक्रिया में तेजी होती है? देखिए फल जो कि जल्दी पक जाते हैं यह होता है एथिलीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है यह आपका हो जाएगा वसा यानी कि फैट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण हो जाएगा बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई जो है यह हो जाएगा बीट। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे ठंडी ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे ठंडी ग्रह जो है यह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? तो देखिए यह भाग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण कौन सा है। देखिए समुद्री जल का सबसे महत्वपूर्ण लवण यह आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यह होती है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसान का हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो यह उपकरण हो जाएगा हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से बना है। तो देखिए सबसे अधिक मून्स वाला ग्रह यह हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल एस्पेरिन का मुख्य घटक होता है। देखिए एस्पेरिन का मुख्य घटक यह हो जाएगा आपका सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आपका सैलिसिलिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होते हैं। तो देखिए फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो है यह होता है विसरण यानी डिफ्यूजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखिए शरीर में पाचन क्रिया की शुरुआत जो है यह होता है मुंह से यानी कि माउथ से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित प्रजाति जो है यह हो जाएगा शार्क। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है। तो देखिए सामान्य तापमान जो है मनुष्य के शरीर का यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है और यह रूस देश का था, जिसे रूस देश को पहले सोवियत संघ बोलते थे। तो सोवियत संघ का समय का यह स्पुतनिक 1 है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा जल विद्युत संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो यह होता है यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला सवाल है, सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी होती है। तो देखिए सबसे ऊर्जावान विद्युत चुंबकीय तरंग यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना कम है। तो देखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो देखिए ऊर्जा स्रोत जो है यह ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है। दोस्तों मलेरिया बीमारी जो है इसके होने का मुख्य कारण परजीवी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पौधे किस अंग से वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी पतिया से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे हल्का गैसीय तत्व कौन सा है। दोस्तों सबसे हल्का गैसीय तत्व यह आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, समुद्री पानी से नमक कैसे निकाला जाता है। दोस्तों समुद्री पानी से नमक निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र कितनी होती है। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र जो है वह कितना होगा, 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 120 दिन। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।